अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज बेस करती है नॉर्म स्पेस के कॉन्सेप्ट पे। और आगे नॉर्म स्पेस का कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में आपके पास यूज़ होगा, ठीक है। तो उसके जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं नॉर्म स्पेस के, वो आप इसी चैप्टर में सीखेंगे। इसलिए इस एक्सरसाइज की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले, इसके क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ नॉर्म स्पेस का, कि नॉर्म स्पेस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक टर्म हमने पहले पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। हमने जब एक्सरसाइज 2.1 की थी तो वहाँ पे हमने एक टर्म डिस्कस की थी, वेक्टर स्पेस। अब जो नॉर्म स्पेस की टर्म है, ये तो आपके लिए एक न्यू टर्म है, लेकिन इससे पहले हम वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हैं। वेक्टर स्पेस हमें पता है कि क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई सेट एक्स गिवन हो, ठीक है, उस एक्स पे हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, ठीक है। इन दो ऑपरेशन के अंडर स्केलर आपके पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, और वेक्टर एडिशन होती है। इन दो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये जो सेट एक्स होता है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। और इस पे उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ 10 एक्सियम्स होते हैं, उन एक्सियम्स को ये होल्ड करे। अगर उन एक्सियम को ये सेटिस्फाई करता है देन ये वेक्टर स्पेस बनाता है। अगर आप इसको फर्दर समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जो है, प्रीवियस लेक्चर विजिट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है, वेक्टर स्पेस हमने पढ़ी थी। अब अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस ये वाली एक्स गिवन हो, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस पे अगर हम एक नॉर्म डिफाइन करवा दें, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस एक्स पे अगर हम एक नॉर्म डिफाइन करवा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, नॉर्म स्पेस बन जाती है, ठीक है। कोई वेक्टर स्पेस आपके पास एक्स गिवन हो, उस वेक्टर स्पेस पे आप नॉर्म डिफाइन करवाओ तो वो आपके पास क्या बन जाती है, नॉर्म स्पेस बन जाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि नॉर्म कैसे डिफाइन करवानी है। नॉर्म क्या होती है, जो नॉर्म है बेसिकली उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये एक्स नॉर्म है। तो एक्स नॉर्म अगर आपके पास गिवन हो तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। तो नॉर्म की बात जब आप करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास किसी वेक्टर की लेंथ गिवन है। और जब आप किसी वेक्टर स्पेस पे नॉर्म डिफाइन करवाते हो तो उसका क्या मतलब है कि उस पे कुछ स्पेसिफिक, जैसे आप वेक्टर स्पेस की बात करते थे तो उस पर 10 एक्सियम्स थे, हमने वो होल्ड करवाने होते थे। अगर कोई सेट उसको होल्ड करता था, सेटिस्फाई करता था, तो वो वेक्टर स्पेस बनाता था। अब जब हमने वेक्टर स्पेस पे नॉर्म अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी, उसको नॉर्म स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे एक 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर वो सेट सेटिस्फाई करता है देन वो नॉर्म स्पेस बनाता है। अब वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लें। डेफिनेशन क्या है, अ नॉर्म स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड ऑन इट, ठीक है। अगर कहीं आपके पास नॉर्म स्पेस डिफाइन हो किसी वेक्टर स्पेस पे तो वो क्या बन जाता है, नॉर्म स्पेस बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हमारे पास यहाँ पे नॉर्म, मैंने आपको बताया क्या होता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर होती है। और आप किसी वेक्टर स्पेस एक्स को अगर नॉर्म स्पेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए, वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। ये 4 प्रॉपर्टीज अब क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स नॉर्म ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, यानी कि ऑलवेज हमारे पास जो नॉर्म है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। अब नॉन नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये हमें वैसे भी पता चल रहा है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नॉर्म क्या है, वो हमारे पास लेंथ ऑफ अ वेक्टर है। तो लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स नॉर्म इक्वल 0 है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब ये चीज़ भी देखें, हमें पता है अगर कोई, ये हमारे पास लेंथ है किसी वेक्टर की, किसी वेक्टर एक्स की, ये हमारे पास लेंथ है स्पेसिफिक, ये उसकी कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। अगर उसकी लेंथ की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब उसकी लेंथ कब 0 आएगी, जब वो वेक्टर इटसेल्फ 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई करोगे किसी एक्स नॉर्म के साथ किसी वेक्टर में, ठीक है, तो वो स्केलर जो है वो हमारे पास उसके मोड के साथ बाहर आ जाएगा और वो नॉर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी।
उस वेक्टर की, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट हमारे पास है N4। अब कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में हमारे पास N4 जो है उसको N3 कहा जाता है और इसको N4 कहा जाता है, ठीक है। और कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि ये N1 और N2 को मर्ज करके एक ही प्रॉपर्टी कहा जाता है, फिर इसकी टोटल 3 प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। लेकिन हम क्योंकि बुक फॉलो कर रहे हैं जो वहाँ पे ये वाली इस तरह से प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए N4 क्या है कि x प्लस वाई मोड जो है वो नोम जो है वो लेस देन इक्वल होता है x नोम प्लस वाई नोम। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। और ये इस तरह की प्रॉपर्टी आप एक पढ़ के आ चुके हैं पीछे, रियल एनालिसिस और कैलकुलस में हमने पढ़ी थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। वो हमारे पास मोड के लिए थी, ये यहाँ पे नोम के लिए है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी अगर देखें तो हमें अगर थोड़ा सा इसको फिजिकली देखना चाहें तो देखें, लेट्स से ये मेरे पास एक वेक्टर x है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास कोई वेक्टर y है, ठीक है। अब ये अगर हम इनका निकालना चाहें x प्लस वाई निकालें तो वो कैसे निकलता है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ से मिलता है x प्लस वाई। अब वो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई का जो नोम है वो लेस इक्वल होता है x नोम प्लस वाई नोम से। तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर तो हम अगर एक तो ये है कि हम क्या करें x प्लस वाई पहले फाइंड कर लें, तो वो हमारे पास ये आ गया और अब हम इस पर नोम अप्लाई कर दें तो इसकी लेंथ हमें नज़र आ रहा है, ये वाली इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इतनी लेंथ आ रही है इसकी। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि हम क्या करें, पहले x की नॉर्म ले लें, ठीक है, x की नॉर्म हमारे पास उसकी ये लेंथ आ रही है, और देन हम y की नॉर्म ले लें, ठीक है, y की हमारे पास ये लेंथ आ रही है, और फिर इन दोनों को ऐड करें तो वो आपको नज़र आ रहा है कि आप इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो ये हमारे ये वाली जो लेंथ हमारे पास आएगी x नॉर्म प्लस y नॉर्म की, ये इससे हम ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये हमारी N4 प्रॉपर्टी है कि नॉर्म अगर आप लेते हो x प्लस वाई का तो वो हमारे पास लेस इक्वल आएगा x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्म स्पेस। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, शो दैट नॉर्म, ये हमारे पास x नॉर्म है, वो क्या कहता है कि x नॉर्म जो है हमारे पास ऑफ x इज डिस्टेंस फ्रॉम x टू 0। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो x नॉर्म है बेसिकली वो क्या है, x का 0 से डिस्टेंस है, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। उसके लिए देखिए हमने क्या किया, जो x नॉर्म उसने दिया था हमें वो हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इस x नॉर्म में मैंने एक ये हमारे पास x नॉर्म जो है वेक्टर x की लेंथ है बेसिकली, ठीक है। इसमें मैंने एक वेक्टर y माइनस कर दिया और उसको मैंने क्या ले लिया, y इक्वल 0। तो y इक्वल 0 मैं यहाँ पे माइनस कर सकती हूँ ना, x नॉर्म जो हमारे पास गिवन है इसको हम लिख सकते हैं x नॉर्म माइनस 0। 0 किसी चीज़ में हम ऐड करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब उसको हमने y ले लिया है, ठीक है, और y क्या है हमारे पास 0 है। तो x नॉर्म इक्वल किसके आ गया, x नॉर्म माइनस वाई नॉर्म के, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमने पिछले जो चैप्टर किया था मीट्रिक स्पेसिस का, वहाँ पे हमने मीट्रिक स्पेसिस में पढ़ा था dxy, इसको हम क्या कहते हैं, मीट्रिक बोलते हैं। अब ये जो मीट्रिक है बेसिकली ये क्या होता था, डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस फंक्शन है मीट्रिक, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्म क्या है, ये लेंथ है, और मीट्रिक हमारे पास क्या होता था, डिस्टेंस होता था। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आगे पूरे चैप्टर में यूज़ होगी, तो आपने याद रखना है हमेशा कि x माइनस वाई नॉर्म आ जाए या फिर dxy आ जाए, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, क्योंकि लेंथ ले लें या डिस्टेंस ले लें वो क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। तो ये आपके पास चैप्टर में जगह जगह यूज़ होगा, तो आपने याद रखना है कि x माइनस वाई नॉर्म इक्वल है dxy के, मीट्रिक के इक्वल है। अच्छा जी, अब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए y जो है, ये यहाँ पे आपको ये साइड्स पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसलिए है क्योंकि पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और अपलोड करने से पहले जब मैंने देखा, नेक्स्ट डे अपलोड करने के लिए देखा तो वीडियो डिलीट हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रही है, ठीक है। अच्छा खैर छोड़ें। अच्छा जी, ये हमारे पास देखें ये चीज़ आ गई कि x माइनस वाई नॉर्म इक्वल है dxy के। अब यहाँ पे y हमने क्या लिया था, इक्वल 0, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो वापस हमारे पास क्या मिल जाएगा, x नॉर्म मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो dx 0 मिल जाएगा। अब dxy मैंने आपको बताया था क्या है, ये मीट्रिक है, और मीट्रिक क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। ये बेसिकली हमें बता रहा है dxy जो है ये हमें बता रहा है x का y से डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने y जब 0 पुट कर दिया तो ये dx 0 बन गया। अब ये dx 0 हमें क्या बता रहा है, ये 0 से x का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, x का डिस्टेंस बता रहा है 0 तक, ठीक है। तो dx 0 हमें मिल गया इक्वल टू x नॉर्म, और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि जो हमारे पास नॉर्म है वो बेसिकली क्या है, x का डिस्टेंस है 0 से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे शो करवा दिया। सो x नॉर्म इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम x टू 0। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे।
यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट यूजुअल लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन द प्लेन और इन स्पेस हैज़ द प्रॉपर्टीज n1 to n4 ऑफ अ नॉर्म। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको वो इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप शो करें या वेरीफाई करें कि यूजुअल लेंथ ऑफ अ वेक्टर जो है वो हमारे पास प्लेन में या स्पेस में नॉर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरह से आए तो आपने सेम करना है। आपने सिंपली क्या करेंगे, जो नॉर्म की हमने 4 एक्सियम्स देखे हैं, 4 प्रॉपर्टीज उसकी देखी हैं, वो आपने इसमें सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि आपने यूजुअल लेंथ लेनी है। यहाँ पे नॉर्म उसने क्या हमें डिफाइन किया है, यानी कि एक्स नॉर्म पे ही हम अपनी प्रॉपर्टीज चेक करते होते हैं ना, वही 4 प्रॉपर्टीज जो 4 एक्सियम है। अब यहाँ पे एक्स नॉर्म उसने हमें क्या डिफाइन किया है, यूजुअल लेंथ लेनी है हमने किसकी, एक वेक्टर की प्लेन में या फिर स्पेस में। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेस में आर क्यूब में कंसीडर कर लेते हैं लेंथ। तो लेंथ ऑफ वेक्टर आर क्यूब में हमारे पास किस तरह से डिफाइन होती है, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आर क्यूब की बात करें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप प्लेन लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आएंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब ये हमने नॉर्म अपनी डिफाइन करवा ली है आर क्यूब में। अब हमने इस पे अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं n4 तक, वो प्रॉपर्टीज इस पे वेरीफाई करनी है कि वो इसमें होल्ड करती हैं। अब यहाँ पे देखिए n1 में आ जाइए। n1 हमारे पास क्या है कि x नॉर्म जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी कि जो हमारे पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर है वो ऑलवेज क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे हमारे पास x नॉर्म क्या डिफाइन है, ये चीज़ डिफाइन है। अब हमने शो करना है कि ये चीज़ जो है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होती है। तो अब देखिए स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है हमें, उसने कहा है कि लेंथ आपने लेनी है वेक्टर की प्लेन में या स्पेस में। अब लेंथ ऑफ अ वेक्टर हमें पता है कि ऑलवेज क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक तो हमें वैसे भी इसका ग्राफिकली भी पता है कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, अगर थ्योरेटिकली यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, ये जो हमारी नॉर्म डिफाइन है, यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट का क्या आ रहा है, हर वेक्टर का स्क्वायर आ रहा है। x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, x3 का x3 का भी क्या है, स्क्वायर है। तो अगर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आती भी है इन केस, तो वो क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी स्क्वायर की वजह से। तो इसलिए यहाँ से ये हमारे पास ट्रिवियली शो हो रहा है कि इसमें n1 जो है इस नॉर्म के लिए क्या करती है, होल्ड करती है। नेक्स्ट हम n2 पे मूव करते हैं। n2 क्या है कि x नॉर्म जो है वो इक्वल होता है 0 के, इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो जैसे हमने नॉर्म की प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि अगर किसी वेक्टर की लेंथ 0 है, अगर कोई वेक्टर x है हमारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ हमारे पास 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो वेक्टर इटसेल्फ भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने गिवन नॉर्म के लिए चेक करते हैं कि अगर हमारे पास, ये हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे कि अगर x नॉर्म हमारे पास 0 है तो वो हमारा वेक्टर भी क्या होगा, 0 होगा। तो जो हमारी उसने नॉर्म डिफाइन करवाई यहाँ पे, ये हमारी x नॉर्म है, इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, अब बोथ स्क्वायर रूट है तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू 0 है, तो हर इंडिविजुअल वेक्टर जो है वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल 0 ले लेंगे, x2 स्क्वायर इक्वल 0 ले लेंगे और x3 स्क्वायर भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल 0, x2 इक्वल 0 और x3 इक्वल 0। और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि अगर हमारी नॉर्म इक्वल 0 है तो उसका मतलब क्या है कि हर वेक्टर इक्वल 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से वेरीफाई हो गया और यहाँ पे हम कहेंगे कि n2 भी इसमें क्या करिए, होल्ड करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं n3 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास नॉर्म किसी वेक्टर की गिवन है, उसमें आपको स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, वो स्केलर जो है मोड के साथ बाहर आ जाएगा और साथ में एक्स नॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी नॉर्म डिफाइन है ये वाली, इसमें हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अल्फा हर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा x1 स्क्वायर, अल्फा x2 स्क्वायर, अल्फा x3 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लिया और देन यहाँ पे देखिए अल्फा सब में आ रहा है, अल्फा सब में कॉमन है, तो अल्फा को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे और साथ में बाद में हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और बाकी जो एक्स वाली टर्म्स है उनका स्क्वायर रूट हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हमने अल्फा स्क्वायर रूट को अलग किया, तो अब ये चीज़ हम पीछे कैलकुलस में पढ़ के आए हुए हैं कि हमारे पास किसी वेक्टर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर गिवन हो, एक्स वेक्टर का स्क्वायर रूट गिवन है, तो ये इक्वल होता है एक्स मोड के।
ठीक है, जहाँ पे हमने मोड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये चीज़ भी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है एक्स मोड के। तो अब यहाँ पे ये जो अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट है इसको हम अल्फा मोड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको अल्फा मोड लिख देंगे। और ये वाली जो सारी टर्म है ये ऊपर हमने क्या डिफाइन करवाया, ये हमारी नॉम एक्स नॉम के इक्वल है, तो इसकी जगह इस पूरी वैल्यू की जगह एक्स नॉम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया था नॉम अल्फा एक्स लिया था और हमारे पास इक्वल किस क्या आ गया, अल्फा मोड एक्स नॉम के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे N3 भी हमारे पास क्या करी है, होल्ड करी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं N4 प्रॉपर्टी पे। अच्छा, जहाँ पे मैंने पीछे अभी आपको प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ाई थी तो वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को N4 लिखा हुआ था और ये वाली प्रॉपर्टी जो है N3 थी। तो आपने हमारी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, बुक में इस प्रॉपर्टी को N3 और इसको N4 बोला हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को, तो आपने इसको N4 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए N4 पे आ जाइए। N4 क्या है, नॉम ऑफ x प्लस वाई जो है ये हमने शो करना है कि लेस इक्वल होती है एक्स नॉम प्लस वाई नॉम से। अब हम यहाँ पे x प्लस वाई का नॉम ले लेते हैं, तो x प्लस वाई ये x नॉम है, x प्लस वाई नॉम के लिए क्या होगा, x1 प्लस वाई वन स्क्वेयर, x2 प्लस वाई टू स्क्वेयर, x3 प्लस वाई थ्री स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने x प्लस वाई नॉम लिख लिया। अब यहाँ पे जो स्क्वेयर रूट है इसको हम 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये सम हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए सम है इन टर्म्स का, तीन टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इनका सम हो रहा है। तो हम इसको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, समीशन आई इक्वल 1 to कहाँ तक टर्म्स हमारी जा रही हैं, 3 तक जा रही हैं, और साथ में हमारे पास टर्म्स कौन सी हैं, एक्स वाई, एक्स आई वाई आई। ठीक है, इसको हम इस तरह से समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या आएगी 1/2। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी टर्म को समीशन की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इसको हमने समीशन की फॉर्म में पिछली वाली टर्म को लिख लिया। अब यहाँ पे ये आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, मिन कॉस की इनइक्वालिटी। अब आगे आप पूरे चैप्टर में जगह जगह इस एक्सरसाइज में भी और आगे चैप्टर में भी आपको डिफरेंट जगह पे ये वाली इनइक्वालिटी यूज होती नजर आएगी, तो आपने ये याद कर लेनी है। मिन कॉस की इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास समीशन गिवन हो एक्स आई प्लस वाई आई स्क्वायर पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट गिवन हो, तो ये चीज़ हमारे पास लेस इक्वल होती है समीशन एक्स आई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस समीशन वाई आई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। ठीक है, ये 1/2 है, इसे आप स्क्वायर रूट लिख लें या 1/2 लिख लें। अच्छा जी, ये मिन कॉस की इनइक्वालिटी है। तो जहाँ पे भी आपने N4 प्रॉपर्टी, आगे भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो N4 प्रॉपर्टी की बात जहाँ पे भी आएगी और इस तरह की टर्म्स हमारे पास आ रही होंगी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली मिन कॉस की इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मिन कॉस की इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ जो है इससे लेस इक्वल है, तो ये चीज़ किससे लेस इक्वल आएगी, ये हमारे पास आएगी एक्स आई स्क्वायर 1/2 प्लस समीशन वाई आई स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये इससे लेस इक्वल है। अब ये जो समीशन है इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पीछे हमने इन टर्म्स को समीशन में लिखा, तो इस समीशन वाली टर्म को इसमें हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स आई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इस मिशन में हमारे पास गिवन है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास x1 प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर का होल का स्क्वेयर रूट आ जाएगा। इसी तरह ये y की टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये वाली जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल है, x नॉम के, और ये वाली इसमें y वेक्टर हमारे पास y है, तो ये किसके इक्वल होगी, y नॉम की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x नॉम प्लस y नॉम आ गया, और ये लेस इक्वल किससे है, x प्लस y नॉम से, और यही चीज़ हमने शो करवानी थी। तो यहाँ पे हमारी N4 जो है प्रॉपर्टी वो भी वेरीफाई होगी। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे पास N1 to N4 चारों प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, वेरीफाई हो रही हैं। ठीक है, ये सेटिस्फाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वो हमें क्या कह रहा है, प्रूव N4 इम्प्लाइज y नॉम माइनस x नॉम का मोड जो है वो लेस इक्वल होता है y माइनस x नॉम से। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो ऊपर हमने अभी अभी N4 देखी, N4 क्या है कि x प्लस वाई नॉम जो है वो लेस इक्वल होता है x नॉम प्लस वाई नॉम के। वो कह रहा है आपने ये शो करवाना है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी N4 प्रॉपर्टी है ये इस चीज़ को इम्प्लाई करती है, इससे ये वाली आपने डिड्यूस करके दिखानी है। ठीक है, कि वाई नॉम माइनस एक्स नॉम का मोड अगर आप लें तो वो लेस इक्वल होगा वाई माइनस एक्स नॉम के। अब ये वाला प्रूफ जब हमने करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्टेप्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। पहले हम एक्स नॉम को लेंगे और एक्स नॉम पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, वहाँ से इस रिलेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन हम वाई नॉम लेंगे, वाई नॉम पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे और वहाँ से भी यही वाला रिलेशन डिड्यूस करेंगे, और एंड पे दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके ये वाला रिलेशन बना लेंगे। अब यहाँ पे प्रूफ आप देखें आगे इसका कैसे हमने करना है।
यहाँ पे देखिए हमने पहले जैसे मैंने आपको बताया हम कंसीडर कर लेंगे एक्स नॉम, ठीक है। कंसीडर यहाँ पे हमने कर लिया एक्स नॉम, ठीक है। एक्स नॉम यहाँ पे मैंने लिया और उसमें मैंने वाई ऐड भी कर दिया, वाई माइनस भी कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, मोड के लिए हम ये रियल एनालिसिस में भी और पीछे कैलकुलस में पढ़ के आए हुए हैं कि एक्स प्लस वाई मोड जो है वो लेस इक्वल होता है एक्स मोड प्लस वाई मोड से। और यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है, रिमेंबर कि आगे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यूज़ होगी। तो आपने याद रखना है कि ये जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मोड के लिए है ये एज इट इज़ नॉर्म के लिए भी है, ठीक है। तो नॉर्म पे भी जब आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करनी होगी तो आप ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक्स नॉर्म इक्वल इसके था, तो हम इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक्स नॉर्म लेस इक्वल आ जाएगा। ये हम यहाँ पे एक्स माइनस वाई पे नॉर्म अलग से अप्लाई कर देंगे और खाली वाई पे नॉर्म अलग से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स नॉम और ये वाला जो वाई नॉम है इसको इस साइड पे ले आएंगे। एक्स नॉम माइनस वाई नॉम लेस इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, एक्स माइनस वाई नॉम के। अब हमने मैंने आपको बताया कि हमने एक्स नॉम को यूज़ करते हुए ये वाला रिलेशन डिड्यूस करना है। तो इस रिलेशन में देखिए हमारे पास वाई नॉम माइनस एक्स नॉम है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स माइनस वाई नॉम आ रहा है इसको हम क्या कर लेंगे, वाई नॉम माइनस एक्स नॉम बना लेंगे। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे इस रिलेशन को। यहाँ पे देखिए हमने इसको रीअरेंज किया, ठीक है, और साथ में माइनस कॉमन भी ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटू वाई नोम माइनस एक्स नोम, और ये चीज़ लेस इक्वल है वाई माइनस एक्स नोम के। यहाँ पे भी हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और इसको भी रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एन जो प्रॉपर्टी है N3 उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो माइनस कॉमन हमने लिया है बेसिकली ये यहाँ पे 1 भी होगा ना, तो ये हमारे पास क्या है, -1 है। और -1 क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक स्केलर है, तो हमें पता है कि नॉर्म के अंदर अगर कोई स्केलर हो, ठीक है, तो वो स्केलर मोड के साथ बाहर आ जाता है। अगर अल्फ़ा एक्स नॉर्म हमारे पास हो तो वो हमारे पास अल्फ़ा मोड जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम N3 को यूज़ करेंगे तो ये -1 का मोड जो है वो बाहर आ जाएगा, और -1 का मोड जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आप साथ लिखें या नहीं लिखें तो एक ही चीज़ है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास देखें हमें इस रिलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो मिल गई वाई माइनस एक्स नॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस तरफ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, वाई नॉम माइनस एक्स नॉम जो है ये हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल इस चीज़ के आ गया। अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमने कंसीडर करना है वाई नॉम को, ठीक है। कंसीडर किया हमने वाई नॉम, और वाई नॉम में हमने प्लस एक्स भी कर दिया और माइनस एक्स भी कर दिया। अब यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे पीछे एक्स नॉम के लिए किया था, यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो वाई माइनस एक्स नॉम अलग कर देंगे और एक्स नॉम अलग कर देंगे, और यहाँ से एक्स नॉम जो है उसे इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई नॉम माइनस एक्स नॉम जो है लेस इक्वल आ जाएगा वाई माइनस एक्स नॉम के, ठीक है। अब देखिए हमारा ये जो रिलेशन है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है उसके जैसा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है ना, इसमें वाई नॉम माइनस एक्स नॉम का मोड भी गिवन है। अब हमें ये चीज़ भी चाहिए। अब हम यहाँ पे 1 और 2 को यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ, ये पिछला कॉन्सेप्ट है, ये हम पीछे कैलकुलस में और रियल एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हुए हैं। देखिए अगर हमारे पास गिवन हो एक्स मोड लेस देन डेल्टा, ठीक है, किसी कोई भी हमारे पास नंबर है या वेक्टर एक्स मोड है, वो अगर लेस देन डेल्टा गिवन है तो उसको हम इस तरह भी लिखते होते हैं ना कि एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एंड लेस देन डेल्टा, ठीक है। इस तरह इसको हम लिख सकते होते हैं, ठीक है। यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम ये रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई माइनस एक्स नॉम जो है लेस देन है इस टर्म के, ठीक है, और y माइनस एक्स नॉम जो है वो ग्रेटर देन है इस टर्म के। तो हम y माइनस एक्स नॉम को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। y माइनस एक्स नॉम जो है लेस देन किस टर्म से है, लेस देन इस टर्म से लेस देन है, ठीक है, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे, वाई नोम माइनस एक्स नोम जो है ये ग्रेटर देन है इस टर्म के, माइनस नोम वाई माइनस एक्स जो है ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, और ये लेस देन है इस टर्म से वाई माइनस एक्स नोम के। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको एक्स मोड लेस देन डेल्टा को इस तरह लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम वापस इस चीज़ में भी लिख सकते हैं कि एक्स मोड जो है वो लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो इसको ये जो हमने
रिलेशन यहाँ पे डिड्यूस किया है, इस रिलेशन को हम लिख देंगे y माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पूरी टर्म है, अगर हम इसको x लें और इन टर्म को हम, ये जो टर्म है इसको डेल्टा कंसीडर करें और इसको माइनस डेल्टा कंसीडर करें, तो हम वापस इसको लिख सकते हैं x मोड जो है वो लेस देन डेल्टा है, लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम करेंगे, ये जो हमारा x टर्म है यानी कि y नॉम माइनस एक्स नॉम, इस पे मोड आ जाएगा और ये लेस देन किसके आएगी, डेल्टा के, और डेल्टा हमारा क्या है, y माइनस एक्स नॉम, ठीक है। और ये पीछे देखें हमने यहाँ पे यही रिलेशन रिड्यूस करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि N4 प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लाइज करती है इस रिलेशन को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, वो कहता है कि शो दैट वी मे रिप्लेस n2 बाई एक्स नॉम इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 विदाउट ऑल्टरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉम, ठीक है। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, आप, वो कहता है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास n2 प्रॉपर्टी है, n2 प्रॉपर्टी क्या थी कि x नॉम इक्वल अगर 0 है तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल 0 होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं आप इसको, आपने शो करना है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इससे रिप्लेस करने से आपका जो नॉम का कॉन्सेप्ट है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो एक पार्ट है इसका, और साथ ही उसने एक और चीज़ भी हमें शो करने के लिए कहा है। उसने कहा कि शो नॉन नेगेटिविटी आल्सो फॉलोज फ्रॉम N3 एंड N4, ठीक है। साथ में उसने सेकेंड पार्ट में हमें ये क्या कहा कि आपने शो करना है कि N3 और N4 जो है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, N1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एक्स नॉम जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होता है। तो वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कि आपने ये चीज़ जो है N1 प्रॉपर्टी, ये आपने शो करना है कि N3 और N4 से भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अच्छा जी, अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या शो करना है कि हम N2 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये वाली N2 प्रॉपर्टी जो है उसको लिख लिया हमने, वी कैन रिप्लेस N2 बाय एक्स नॉम इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। हमें पता है कि एक्स नॉम अगर इक्वल 0 है देन क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो N1 प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या होती है कि एक्स नॉम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जो N1 प्रॉपर्टी है इसमें भी हमारे पास एक्स नॉम इक्वल 0 का ऑप्शन है ना, ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम डिड्यूस करें तो यहाँ से हमें एक्स नॉम इक्वल 0 मिल रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एक्स नॉम इक्वल 0 है तो क्योंकि हमें पता है कि नॉम क्या है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर है, तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर अगर 0 है तो एक्स क्या होगा, वो भी वेक्टर क्या होगा, वो इटसेल्फ भी 0 होगा। तो यहाँ से हम N1 प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह हमने लिख दिया एक्स नॉम जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है। तो N2 हमारे पास क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी नॉन नेगेटिविटी पे। सेकेंड पार्ट में हमने ये शो करना है कि नॉन नेगेटिविटी जो है वो फॉलो होती है N3 और N4 से। अब हम N3 और N4 को यूज़ करते हुए N1 प्रॉपर्टी को डिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक्स नॉम ले लेना है, ठीक है। एक्स नॉम ले लिया और उसमें हमने क्या किया, ये देखिए ये एक्स नॉम है, इसमें मैंने ऐड भी कर दिया एक्स और माइनस भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम इस पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो N4 प्रॉपर्टी है हमारी वो यूज़ करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉम लेस इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस एक्स नॉम प्लस इंटू माइनस एक्स नॉम, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, N3 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके साथ माइनस है, -1 बेसिकली यहाँ पे है। तो -1 क्या है हमारे पास, स्केलर है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो स्केलर क्या होगा, अगर हमारे पास कहीं पे स्केलर आ रहा है तो वो हमारे पास मोड के साथ बाय आ जाएगा। तो यहाँ पे स्केलर जो -1 है उसे हम बाय लेंगे तो मोड के साथ, तो वो हमारे पास +1 हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हम लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ इसके लेस इक्वल आ गई। अब अगेन हम यहाँ पे N4 प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, ये वाली जो हमारे पास x प्लस एक्स नॉम है इस पे अगेन हमने N4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स नॉम लेस इक्वल एक्स नॉम प्लस एक्स नॉम प्लस एक्स नॉम, ये तीनों एक्स नॉम ऐड होकर हमारे पास 3 एक्स नॉम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स नॉम है इसको भी हम इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो 0 लेस इक्वल आ गया 3 एक्स नॉम माइनस एक्स नॉम। अब 3 एक्स नॉम में से एक एक्स नॉम निकाल देंगे, बाकी 2 एक्स नॉम आ गया। और यहाँ पे 2 जो है ये स्केलर, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 पे डिवाइड होके ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा,
ज़ीरो लेस इक्वल है हमारे पास एक्स नॉम के, ठीक है। या फिर इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉम क्या है, वो ग्रेटर इक्वल है ऑलवेज ज़ीरो से। और अगर आप गौर करें तो ये चीज़ क्या है, हमारे पास N1 प्रॉपर्टी है। तो यही हमने शो करना था कि जो हमारी नॉन नेगेटिविटी है या जो हमारी N1 प्रॉपर्टी है वो N3 और N4 से जो है फॉलो करती है, उनसे हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, शो दैट 3 डिफाइंस अ नॉर्म। 3 पीछे हमारे पास थ्योरी में गिवन है। 3 बेसिकली क्या है, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू समीशन j इक्वल 1 to n एक्साई j मोड स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्म गिवन है और वो कह रहा है कि आपने शो करना है कि ये जो नॉर्म है ये सारी n1 to n4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करती है। कोई भी नॉर्म हमारे पास एक्स नॉर्म हमारे पास जो गिवन है, ये चीज़, ये नॉर्म तब बनेगी, इस पे नॉर्म तब डिफाइन होगा जब इस पे वही N1 to N4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगर सेटिस्फाई करेगी, देन हम इसको नॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये नॉर्म डिफाइन करता है तो इस पे क्या होना चाहिए, वो चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने यही शो करना है कि इस पे सारी प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्म की हैं वो होल्ड करती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन उसने दिया है इसको हम ओपन करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्साई जे हैं, उनका स्क्वायर है, उनके मोड का स्क्वायर है और होल पावर क्या है, स्क्वायर रूट है। और एक्साई जे की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, जे की वैल्यू 1 से n तक है। तो हम लिख सकते हैं एक्साई 1 मोड स्क्वायर प्लस एक्साई 2 मोड स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्साई n मोड स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है ये आ गया है, ये एक्स नॉर्म है और इस पे हमने सारी प्रॉपर्टी शो करवानी है। अब आप देखें थोड़ा तो ये कुछ मिलता जुलता है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्क क्या था कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स थी और दूसरा हम खाली आर क्यूब तक गए थे। यहाँ पे अब आर क्यूब की बजाय हम किस में आ गए हैं, आर एन में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे आर क्यूब के लिए हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे आर एन के लिए जस्ट है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होंगी। तो फर्स्ट आ जाए N1 प्रॉपर्टी पे एक्स नॉर्म ग्रेटर इक्वल 0 है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो टर्म्स हैं, देखिए एक तो क्या है कि टर्म्स हमारे पास मोड में आ रही हैं, ठीक है। बस वहाँ पे मोड नहीं था आर क्यूब में जहाँ वैल्यूज़ ली थी, यहाँ पे साथ मोड भी है। तो अब यहाँ पे तो कि ये तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि मोड है, तो अगर कभी कोई वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो वो मोड की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, फिर स्क्वायर भी है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिवियली हमें पता चल रहा है कि N1 जो है वो क्या करेगी, आपके पास सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं N2 प्रॉपर्टी पे। N2 प्रॉपर्टी क्या कि एक्स नॉर्म जो है वो इक्वल 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स नॉर्म है, ये हमारी नॉर्म है, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये हमारी नॉर्म को इक्वल 0 रख लिया। बोथ साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये सारी टर्म्स इक्वल 0 हैं तो हर इंडिविजुअल टर्म भी इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्साई 1 स्क्वायर इक्वल 0 ले लेंगे, इसी तरह एक्साई 2 मोड स्क्वायर इक्वल 0 ले लेंगे, इन सारी टर्म्स को इक्वल टू 0 ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको पता है सिंपली इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्साई 1 इक्वल 0, एक्साई 2 इक्वल 0, एक्साई n इक्वल 0। तो यही चीज़ हमने शो करनी थी कि अगर एक्स नॉर्म इक्वल 0 है तो क्या उसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल 0 है। तो हमने अगर इस पूरी नॉर्म को इक्वल 0 रखा है, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल टर्म भी क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। N2 भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली x3 के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी नॉर्म गिवन है उसमें हर टर्म के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद अल्फा जो है, अल्फा स्क्वायर जो है वो सब में आ रहा है तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। और देन हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो है वो भी अल्फा पे स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे और बाकी टर्म पे स्क्वायर रूट को हम अलग अप्लाई कर देंगे। और यही जो पीछे मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर रूट होता है वो एक्स मोड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा मोड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास N3 जो है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट N4 पे आ जाते हैं। N4 प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई जो है वो हमारे पास लेस इक्वल होती है, यहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है, तो ये चीज़ लेस इक्वल होती है एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म के, ठीक है। यहाँ पे हम x प्लस वाई नॉर्म ले लेंगे, जो हमारे पास पीछे नॉर्म डिफाइन था उसमें खाली एक्साई 1 मोड स्क्वायर था, तो हम उसके साथ एक्साई 1 प्लस ईटा 1, क्योंकि अब y आ गया तो ईटा 1 भी आ जाएगा, ईटा 1। इसी तरह एक्साई 2 प्लस ईटा 2 स्क्वायर, एक्साई n प्लस ईटा n स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे मोड भी आएगा क्योंकि हमारी जो नॉर्म डिफाइन है वहाँ पे साथ में मोड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोड भी लगा लें। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे,
इस पूरी टर्म्स का जो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है उसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये 1/2 में हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास मीन कोस की इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, तो मीन कोस की इनइक्वालिटी में हमारे पास पावर 1/2 में लिखी होती है, आप इसको स्क्वायर रूट में भी रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को वापस समीशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो समीशन में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन आई इक्वल 1 to n एक्साई आई प्लस ईटा आई स्क्वायर होल पावर 1/2 है। अब यहाँ पे मीन कोस की इनइक्वालिटी जब हम यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ जो है ये वाली टर्म लेस इक्वल होती है, जो मैंने आपको पीछे मीन कोस की इनइक्वालिटी बताई थी वही वाली इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। ये लेस इक्वल आ जाएगी हमारे पास समीशन एक्साई आई स्क्वायर 1/2 प्लस समीशन ईटा आई स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब समीशन को खोल लेंगे तो ये वाली चीज़ जो है हमें पता है एक्स नॉम है, और ये वाली चीज़ जो ईटा वाली टर्म्स हैं ये हमें क्या देंगी, वाई नॉम देंगी। तो यहाँ पे N4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, तो हम कहेंगे कि हैंस जो हमारे पास उसने नॉम एक्स नॉम दिया था वो हमारे पास नॉम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स इक्वल एक्साई 1 एक्साई 2 वाई इक्वल ईटा 1 ईटा 2 सो ऑन ऑफ रियल नंबर्स शो दैट नॉर्म्स ऑन एक्स आर डिफाइंड बाय। उसने हमें एक्स जो है वेक्टर स्पेस दिया, और वेक्टर स्पेस किस तरह के है कि जिसमें हमारे पास एक्स की जो टर्म्स हैं वो भी ऑर्डर पेयर में है, वाई की टर्म्स भी ऑर्डर पेयर में है, और सो ऑन आप जैसे भी चलेंगे तो सारी टर्म्स क्या हैं, ऑर्डर पेयर में गिवन है। ठीक है, और उसमें उसने नॉर्म्स हमारे पास डिफाइन किया। अब ये आप इसका ए पार्ट कंसीडर कर लें, ये बी पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, सी पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में उसने नॉर्म कैसे डिफाइन करवाई है कि एक्स नॉर्म जो है वो हमारे पास इक्वल है एक्साई 1 मोड प्लस एक्साई 2 मोड के। ठीक है, ये उसने नॉर्म डिफाइन करवाई है, और हमने शो करना है कि इस पर सारी प्रॉपर्टीज नॉर्म की होल्ड करती हैं। तो मूव करते हैं आगे इसके सोल्यूशन पे। पार्ट 1 हमने ले लिया, इसमें देखिए हमारे पास x1 नॉर्म जो है वो इक्वल है एक्साई 1 मोड प्लस एक्साई 2 मोड। इस पे n1 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए n1 प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो हमारी टर्म्स हैं वो मोड में आ रही हैं, तो मोड में हमें पता है कि कोई टर्म नेगेटिव भी होती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब हमारी टर्म्स ऑलवेज क्या रहेंगी, नॉन नेगेटिव रहेंगी, ग्रेटर इक्वल 0 रहेंगी। तो n1 प्रॉपर्टी होल्ड करिए। अब n2 प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक्स नॉम इक्वल 0 है तो x इक्वल 0 होगा, तो हम यहाँ पे जो हमारी एक्स नॉम की वैल्यू है उसको इक्वल 0 रख लेते हैं। एक्स नॉम हमारे पास क्या है, एक्साई 1 मोड प्लस एक्साई 2 मोड, इसको इक्वल 0 रखेंगे, तो यहाँ से देखिए एक्साई 1 मोड इक्वल 0 आ जाएगा और एक्साई 2 मोड भी इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक्साई 1 भी इक्वल 0, एक्साई 2 इक्वल 0, और यही चीज़ हमने शो करनी थी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्फा मोड के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये भी आपको क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है कि अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखिए अल्फा मोड बाहर ले लें, एक्साई मोड लिख लें, यहाँ पे भी देखिए अल्फा मोड एक्साई 2 मोड लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे अल्फा दोनों में आ रहा है तो अल्फा कॉमन ले लेंगे और एक्साई 1 मोड प्लस एक्साई 2 मोड आ जाएगा, और यहाँ पे ये अल्फा मोड एज इट इज़, और ये जो एक्साई 1 मोड प्लस एक्साई 2 मोड जो है ये हमें पता है ये x1 नॉम के इक्वल है, तो इसकी जगह x1 नॉम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी n3 प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट n4 प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। n4 प्रॉपर्टी के लिए देखें हमारी जो टर्म्स हैं, पहले खाली एक्साई था तो यहाँ पे वाई भी है तो साथ में ईटा भी आ जाएगा, तो एक्साई 1 प्लस ईटा 1 मोड प्लस एक्साई 2 प्लस ईटा 2 मोड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस पे ये जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर लेते हैं हम मोड वाली वैल्यूज़ पे, इस पे भी अप्लाई करेंगे और इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास एक्साई 1 प्लस ईटा 1 मोड आ जाएगा, और इसी तरह ये भी। अब यहाँ पे जो एक्साई वाली टर्म्स हैं उनको अलग लिख लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ये देखें, और ईटा वाली टर्म्स को एक साथ अलग लिख लेंगे। अब ये जो एक्साई 1 प्लस एक्साई 2 ये है हमारे पास, ये वाली टर्म है ये हमारे पास एक्स नॉम के इक्वल है जो हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है, और इसी तरह जो ईटा वाली टर्म्स हैं ये हमें क्या देंगी, वाई नॉम देंगी। तो ये हमने यही शो करना था कि अगर x1 प्लस वाई 1 नॉम आप लो तो वो लेस इक्वल होता है एक्स नॉम प्लस वाई नॉम के। ठीक है, अच्छा जी, तो इस पे हमने शो करवा दिया, जो पार्ट ए है उसमें हमने शो करवा दिया कि सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। सिमिलरली इसका पार्ट 2 है, x2 नॉम जो है वो हमारे पास इस तरह से डिफाइन है कि एक्साई 1 का स्क्वायर है प्लस एक्साई 2 का स्क्वायर है और होल का स्क्वायर रूट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा था ना कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर जो है आर स्क्वायर में या आर क्यूब में वो हमारे पास क्या होती है,
नॉर्म डिफाइन करती है, उस पर N1 to N4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। वहाँ पे हमने R3 के लिए किया था, यहाँ पे R2 के लिए है, ठीक है। टर्म्स हमारे पास आप देख लें, तो सिमिलरली आप इसको उसी पैटर्न पे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्योंकि हर टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर में अगर कोई नेगेटिव भी वैल्यू है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो ये हमारे पास ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। दूसरी प्रॉपर्टी में इस नॉर्म को इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ से xi1 भी 0 मिलेगा और हमें xi2 भी 0 मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी में हम अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर रूट हम जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो अल्फ़ा मोड की इक्वल आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो है ये x2 नॉर्म के इक्वल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे N3 प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं N4 प्रॉपर्टी पे। तो N4 प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे हम मिनकोस्की इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो मिनकोस्की इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए हम यहाँ पे शो कर देंगे कि N4 प्रॉपर्टी जो है वो भी यहाँ पे होल्ड कर रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको काम को फास्ट करी हूँ क्योंकि पीछे भी हमने जो ए पार्ट किया या उससे पिछले क्वेश्चंस किया वहाँ पे भी यही सेम काम किया था, तो इसलिए थोड़ा इसको स्किप किया मैंने। नेक्स्ट आ जाइए इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट पे इन्फिनिटी नॉर्म डिफाइन है हमारे पास। इन्फिनिटी नॉर्म जो है वो हमारे पास किस तरह से डिफाइन होता है कि मैक्सिमम ऑफ xi1 मोड कोमा xi2 मोड जो है ये हमारे पास नॉर्म इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हमने इसको शो करना है कि इस पर भी सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाइए, हमने ले लिया इन्फिनिटी नॉर्म ग्रेटर इक्वल 0, तो ये वाली जो पूरी टर्म है इसको ग्रेटर इक्वल 0 लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक सेट है जिसमें दो पॉइंट्स हैं, इसको आप देखें तो xi1 xi2, और उन दोनों का क्या है हमारे पास मोड गिवन है, यानी कि ये ऑलवेज हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। दो पॉजिटिव टर्म्स हैं और उनका मैक्सिमम लेना है, ठीक है। दो पॉजिटिव टर्म है उनका आप मैक्सिमम ले रहे हो तो वो भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगा। अच्छा जी, सेकंड, तो ये हमारे पास N1 इसमें होल्ड करी है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाएं तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इसको 0 रखते हो अगर नॉर्म को, तो इसका मतलब है कि आपके पास वेक्टर ही 0 है। तो हमने यहाँ पे ले लिया जो हमारी नॉर्म डिफाइन है उसको इक्वल टू 0 लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये यहाँ पे देखें जो हमारे पास पेयर गिवन है, हमारा पेयर जो है वो क्या है, देखिए अब हमने ये शो करना था ना कि अगर x नॉर्म इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि x भी इक्वल 0 है। तो आप यहाँ पे ये देखिए हमने क्या करना है, x मोड और y मोड जो है उसका मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का मैक्सिमम 0 कब आएगा, जब ये इटसेल्फ 0 होंगे, ठीक है। एक्स वाई इटसेल्फ 0 होंगे देन ही इनका मैक्सिमम 0 आ सकता है। अगर यहाँ पे x हमारे पास 1 हो, y कोई वैल्यू हो, 4 हो, वट एवर कुछ भी, यानी कि अगर कोई नॉन ज़ीरो टर्म्स हम लेंगे तो उनका मैक्सिमम हमारे पास कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इनका मैक्सिमम 0 तभी होगा जब एक्स वाई इटसेल्फ 0 होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास शो हो गई कि अगर इनका मैक्सिमम हम चाहते हैं कि इक्वल 0 आए तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक्स वाई इटसेल्फ क्या होंगे, 0 होंगे। तो यही हमने शो करना था कि अगर x नॉर्म इक्वल 0 है तो x और y इटसेल्फ भी क्या है, 0 है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी इसकी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं N3 प्रॉपर्टी पे। N3 प्रॉपर्टी में यही बात है कि अल्फ़ा आप स्केलर कोई मल्टीप्लाई करते हो तो वो मोड के साथ बाहर आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है। अल्फ़ा मोड दोनों में अलग कर लेंगे, और अल्फ़ा मोड दोनों में आ रहा है तो अल्फ़ा मोड को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा मोड जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वान्टिटी है, और ये जो हमारा फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन डिफाइन है वो किस पे, एक्स मोड पे और वाई मोड पे डिफाइन है। तो जो स्केलर आ रहा है हमने जब मैक्सिमम लेना है तो हम x और y का मैक्सिमम लेंगे, इस स्केलर को हम क्या कर लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, तो ये स्केलर हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये चीज़ जो है ये हमें पता है x इन्फिनिटी नॉर्म के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास N3 भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं N4 प्रॉपर्टी पे। N4 प्रॉपर्टी हमें पता है क्या कहती है कि x प्लस वाई नॉर्म आप लेते हो तो वो लेस इक्वल आता है x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म के। x प्लस वाई नॉर्म हमने यहाँ पे ले लिया तो वो हमारे पास कैसे आएगा, मैक्सिमम ऑफ x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस मोड पे अप्लाई कर देंगे और इस वाले मोड पे भी अप्लाई कर देंगे, और जब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेस इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आ जाएगा एज इट इज़, और इसको हमने ओपन कर लिया, x1 मोड अलग और x2 मोड अलग, सिमिलरली इसको भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों ऑर्डर पेयर है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऑर्डर पेयर में एडिशन हमारे पास किस तरह से होगी, देखें x1 कोमा y1 आ जाएगा
प्लस x2 कोमा y2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन पे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम फंक्शन इनको भी दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। x1 कोमा y1 पे अलग अप्लाई हो जाएगा, प्लस मैक्सिमम ऑफ x2 कोमा y2 पे अलग अप्लाई हो जाएगा। और ये जो x1 कोमा y1 है ये हमारे पास हमें क्या देगा, x नॉम देगा, और ये वाली जो टर्म है ये हमें क्या देगी, y नॉम देगी। तो यहाँ से हमारे पास शो हो गया कि जो उसने हमें नोम दिया था, इन्फिनिटी नोम, वो क्या करता है, डिफाइंस अ नोम, उस पर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, वेरीफाई दैट एक्स नॉम इज इक्वल टू दिस। उसने ये हमें एक्स नॉम दिया है और उससे कहा कि आपने वेरीफाई करना है कि ये सेटिस्फाई करता है N1 टू N4 प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जो जो उसने नॉम डिफाइन किया है ये बेसिकली क्या है, LP स्पेस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को वो आपको इस तरह से भी दे सकता है कि आपने शो दैट LP स्पेस मेक्स अ और डिफाइंस अ नोम स्पेस, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि LP स्पेस आपने शो करना है कि LP स्पेस जो है वो नोम स्पेस बनाता है। तो आपको LP स्पेस जो है वो याद होना चाहिए, LP स्पेस इस तरह से डिफाइन है, और फिर इस पे अभी हम शो करवाएंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं। अब ये हमारे पास नोम डिफाइन है, इसको हमने ग्रेटर इक्वल शो करना है फर्स्ट वन प्रॉपर्टी में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी नोम है उसमें क्या है, हमारे पास मोड है, ठीक है। मोड पावर p है और उसके बाद उस होल की पावर क्या है, 1/p है। तो हमारी जो एक्साई जे टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं एक्साई जे, वो हमारे पास सारी क्या हैं, मोड में आ रही हैं। तो मोड में आ रही हैं इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रिवियली शो हो रहा है, होल्ड हो रही है कि हमारे पास ये ऑलवेज हमारा नोम जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाएं तो हम अपने इस नोम को इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। पावर 1/p है इसकी, ठीक है। तो हम होल पावर जो है दोनों साइड्स पे पावर p ले लेंगे, p अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1/p जो है ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड एक्साई जे होल पावर p इक्वल 0 आ जाएगा। इसको ओपन करके हम लिख लेते हैं, समीशन की फॉर्म में गिवन है तो ओपन करके लिख लेते हैं एक्साई 1p प्लस एक्साई 2p प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जा रहा है इक्वल टू 0। अगर ये सारी टर्म्स का सम इक्वल 0 है तो हर इंडिविजुअल टर्म भी हमारे पास इक्वल 0 होगी। तो एक्साई 1p 0 आ जाएगा, इसी तरह ये सारी टर्म, और यहाँ से हमारे पास एक्साई 1 0 आ जाएगा, एक्साई 2 0 और एक्साई इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। और ये चीज़ हमने शो करनी थी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर अल्फ़ा आपको स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मोड के साथ बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा अप्लाई कर देना है। पहले तो इस समीशन को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। हमारे पास जो एक्साई जे की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनिटी तक इसको ओपन कर लिया और अल्फ़ा को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पर अलग अलग अप्लाई कर देना है। अल्फ़ा मोड अलग कर लेना है, एक्साई मोड अलग कर लेना है, ठीक है। इन सारी टर्म्स में आपने मोड जो है वो अलग अलग अप्लाई कर लिया। अब अल्फ़ा मोड पी जो है वो सब में कॉमन आ रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो टर्म है इसको, अल्फ़ा वाली टर्म है इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। मोड अल्फ़ा पी होल पावर 1/p जो है इसको अलग कर लेंगे, और ये जो सारी टर्म है बाकी उसको यहाँ पे अलग लिख लेंगे। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पे देखिए p कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा मोड आ जाएगा। और ये जो बाकी सारी टर्म है ये अल्फ़ा मोड आ जाएगा, और बाकी जो सारी टर्म है वो हमारे पास जो हमारी नोम डिफाइन है एक्स नोम उसकी इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से हमारी N3 प्रॉपर्टी जो है ये देखें तो ये हमारे पास N3 प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं N4 प्रॉपर्टी पे। तो N4 प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है, सिंपली मिनकोस की इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मिनकोस की इनइक्वालिटी अप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि N4 प्रॉपर्टी जो है यानी कि x प्लस वाई नोम अगर आप लेते हैं तो वो लेस इक्वल होगा एक्स नोम प्लस वाई नोम के। तो N4 प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, देयर आर सेवरल नोम्स ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर एंड टपल्स ऑफ नंबर्स नोटेबली दूज डिफाइंड बाय। यहाँ पे उसने हमें कुछ नोम्स डिफाइन किए हैं जो कि एन टपल्स ऑर्डर पेयर में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास x1 नोम है, ये हमारे पास p नोम है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी नोम है। ये उसने नोम्स हमें डिफाइन किया और उसने हमें क्या कहा है कि आपने शो करना है इन ईच केस वेरीफाई आपने करना है कि N1 to N4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास सेटिस्फाई करती हैं।
अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पे ए पार्ट पे आ जाते हैं। ए पार्ट में हमारे पास जो नॉर्म डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है, x1 नॉर्म वो किस तरह डिफाइन है कि एक्साई 1 मोड प्लस एक्साई 2 मोड प्लस एक्साई n मोड जो है ये चीज़ हमारे पास गिवन है और इस पर हमने सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो देखिए सारी टर्म्स मोड में आ रही हैं, तो सारी टर्म्स हमारे पास ऑलवेज नॉन नेगेटिव होंगी। और नॉन नेगेटिव टर्म्स का अगर आप सम लेंगे तो वो भी ऑलवेज क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो n1 प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, हम इन सारी टर्म्स को इक्वल 0 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक्साई 1 इक्वल 0, एक्साई 2 इक्वल 0 आ जाएगा, एक्साई n इक्वल 0 आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास इजीली सेटिस्फाई करती है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, हर टर्म के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फा क्योंकि सब में आ रहा है तो अल्फा मोड हम जो है कॉमन ले लेंगे और बाकी ये सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, अल्फा मोड एज इट इज। और ये जो टर्म्स हैं ये वाली पूरी टर्म इनका सम जो है हमें पता है इक्वल किसके, एक्स नॉर्म के इक्वल है, x1 नॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी में मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या शो करने के, एक्स प्लस वाई नॉर्म जो है वो लेस इक्वल होता है एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म के। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो मोड है एक्साई 1 प्लस ईटा 1 मोड, सिमिलरली एक्साई 2 प्लस ईटा 2 मोड, यहाँ पे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर लेंगे। जो मोड की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ एक्साई 1 प्लस ईटा 1 मोड को हम यहाँ पे लिखेंगे एक्साई 1 प्लस अलग अलग यानी कि मोड अप्लाई कर देंगे, एक्साई 1 मोड प्लस ईटा 1 मोड। सिमिलरली इस पे इन सब पे n वैल्यूज़ तक हम इन पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सम कर लेना है इनका। तो सम आपने इस तरह से करना है कि एक्साई वाली टर्म्स का सम अलग से कर लेना है और ईटा वाली टर्म्स का सम अलग से कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास दो सीरीज़ आ जाएंगी, एक तो ये ईटा वाली सीरीज़ आ गई और दूसरी आपके पास एक एक्साई वाली सीरीज़ और दूसरी ईटा वाली सीरीज़। तो जो एक्साई वाली सीरीज़ है वो आपको एक्स नॉर्म देगी और जो ईटा वाली सीरीज़ है वो आपको वाई नॉर्म देगी, ठीक है। और साथ आप यहाँ पे 1 लिख लें क्योंकि जो हमारी नॉर्म उसने डिफाइन करवाई है वो x1 नॉर्म है। तो ये हमारे पास यहाँ से शो हो गया कि x प्लस वाई नॉर्म अगर आप लेते हैं वो लेस इक्वल आती है x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हमारे पास x1 नॉर्म दिया था उसने वो सेटिस्फाई करता है n1 टू n4 प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट आ जाइए इसके बी पार्ट पे। सेकंड जो उसने हमें नॉर्म डिफाइन करवाई है वो हमारे पास किस तरह से डिफाइन है, एक्सपी नॉर्म है। और वो हमारे पास किस तरह डिफाइन है कि एक्साई 1 मोड p प्लस एक्साई 2 मोड p सो ऑन एक्साई n मोड p होल पावर 1/p जो है ये गिवन है और इसको हमने शो करना है। तो इसके लिए देखिए पहली प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सारी टर्म्स किस में है, मोड में। आप सिंपली देखें जब भी आपके पास मोड में टर्म्स आ रही होंगी या स्क्वायर में टर्म्स आ रही होंगी तो आप सिंपली वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये आपके पास ट्रिवियली होल्ड करेगी। तो यहाँ पे भी मोड आ रहा है तो हमें पता है कि ये हमारे पास ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेंगे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रिवियली होल्ड करती है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, इस नॉर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से ये सारी टर्म्स का सम इक्वल 0 है तो सिमिलरली जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं हर टर्म को इक्वल टू 0 ले आएंगे हम, ठीक है। थर्ड में हमने क्या करना है, अल्फा को स्केलर को मल्टीप्लाई करवाना है। अल्फ़ा को पावर पी जो है अल्फ़ा मोड पावर पी सब में अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये जो हमारे पास अल्फ़ा मोड पी है इस पे होल पावर 1/p अलग अप्लाई कर देंगे और बाकी टर्म्स जो हैं वो अलग कर देंगे। तो यहाँ से p कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास अल्फ़ा मोड बचेगा और ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमें एक्स नॉम पी जो एक्स पी नॉम जो है वो दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो n3 प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी मिनकोस की इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई नॉम जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास एक्स नॉम गिवन है उसकी जो वैल्यूज है उसमें साथ साथ एक्साई 1 के साथ साथ ईटा 1 आप ऐड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसको अब समीशन में लिख लें, समीशन आई इक्वल 1 टू इन्फिनिटी तक 1 टू n तक हमारी टर्म्स जा रही हैं, ठीक है। और एक्साई आई प्लस ईटा आई मोड की पावर p है और होल की पावर क्या है 1/p है। कोस की इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेस इक्वल का साइन आ जाएगा और एक्साई आई वाली टर्म्स जो है वो अलग आ जाएंगी और ईटा आई वाली टर्म्स जो है उनका सम अलग आ जाएगा। अब समीशन को ओपन करके लिखेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी और ये सारी जो टर्म है ये एक्स नॉम p के इक्वल है और ये वाली जो सारी टर्म है ये वाई नॉम p देगी हमें। तो यहाँ से हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी n4 है वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स पी नॉम जो है वो सेटिस्फाई करती है n1 टू n4 प्रॉपर्टीज़ को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है इसकी। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी मोड वेयर जे और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग टू जे और यहाँ पे जो जे है वो क्या है ए बी इंटरवल से बिलोंग करता है।
तो आपने शो करना है कि ये वाला जो उसने नॉर्म हमारे पास दी है, इसको अगर आप एक्स नॉर्म कहते हैं, तो वो कह रहा है कि आपने शो करना है कि ये नॉर्म क्या करती है, N1 to N4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये वाला जो उसने हमें फंक्शन दिया है, इसको हमने शो करना है कि ये नॉर्म डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक्स नॉर्म इक्वल इसके आ जाएगा जो उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवानी है, तो उसके लिए देखिए ये हम आप कॉन्सेप्चुअली है, इसमें आपने कोई ज़्यादा थ्योरी तो नहीं लिखनी। आप यहाँ पे देखिए एक्स ऑफ टी आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और उसका मोड है, ठीक है, और उसके मोड का आपने मैक्सिमम लेना है। तो कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन है, उसकी वैल्यू आपने किस में लेनी है, मोड में लेनी है, तो वो क्या आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। और कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आप मैक्सिमम लेंगे तो वो भी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रिवियली होल्ड करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाएँ तो एक्स नॉम इक्वल 0 है, दिस इम्प्लाइज, अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसका मैक्सिमम जो है आपने लेना है, तो वो कब 0 आएगा, जब फंक्शन इटसेल्फ 0 होगा। तो एक्स ऑफ टी इक्वल 0 लेंगे और एक्स ऑफ टी 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल 0 है। तो यहाँ पे N2 प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड कर गई। N3 प्रॉपर्टी पे आ जाइए, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब अल्फ़ा स्केलर है, तो देखिए हमने जो अपना हमारा फंक्शन डिफाइन है, मैक्सिमम हमने लेना है वो एक्स ऑफ टी का लेना है, इस फंक्शन का लेना है। अल्फ़ा जो स्केलर है उस पर मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा, तो अल्फ़ा मोड हम क्या करेंगे, बाई ले लेंगे और इसको हम इस तरह लिख लेंगे। और ये जो मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी है हमें पता है ये एक्स नॉम के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा मोड एक्स नॉम आ गया, और ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो N3 भी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गई। नेक्स्ट N4 प्रॉपर्टी पे आ जाएं, तो N4 प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस वाई नॉम आपने डिफाइन करवाना है। तो मैक्सिमम ऑफ जो हमारी x नॉम है उसमें हम x प्लस x की जगह x प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, मोड वाली टर्म पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर देंगे, मोड वाली, तो यहाँ पे लेस इक्वल का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे x पे आपके पास अलग मोड अप्लाई हो जाएगा और y पे अलग मोड अप्लाई हो जाएगा। और मोड अप्लाई करने, अलग अलग मोड अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम भी आप इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें। तो जब मैक्सिमम भी अलग अलग अप्लाई कर देंगे तो ये वाली सारी टर्म जो है ये हमें एक्स नॉम देगी, और ये वाली जो सारी टर्म है ये हमें क्या देगी, वाई मोड देगी। तो ये हमारी यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई कि एक्स प्लस वाई नॉम जो है वो लेस इक्वल है एक्स नॉम प्लस वाई नॉम के। तो हैंस हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारी एक्स नॉम उन्होंने क्वेश्चन में दी थी वो क्या करती है, हमारे पास नॉम डिफाइन करती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था 2.2 हमने डिस्कस की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स को शो करता है। थैंक यू।